हेलो एवरीवन। अगर आप डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से समझना चाहते हो, देन वेलकम टू चाइल्ड माइंड पी आर टी। एक बच्चा हाइट में बढ़ रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग सेम है। डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में यहीं से कंफ्यूजन आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो इसीलिए आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे इनके बारे में। हम इन्हें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ग्रोथ, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने पहले कॉन्सेप्ट ग्रोथ की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या होता है ग्रोथ। Growth refers to physical and quantitative changes in body. क्वांटिटिव मतलब जो चीज हम अंक में लिख सकते हैं। जैसे अपनी हाइट, हम 5 फीट हैं या 6 फीट हैं। जैसे वेट हमारा 60 केजी है, 65 केजी है। ये सब क्वांटिटिव के अंदर आता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि आज हमारी कितनी ग्रोथ हुई है, एक महीने में कितनी हुई है, साल में कितनी हुई है। हमें पता रहता है कि एक साल में हमारी कितनी हाइट बढ़ी है, क्या वेट बढ़ा है, क्या हुआ है। इसको हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है और शुरुआत में थोड़ा रैपिड रहती है, लेकिन वो बच्चे की मैच्योरिटी तक आते आते वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है और ढलना शुरू हो जाती है। ग्रोथ हमेशा फिजिकल डोमेन में होती है। ग्रोथ हमें दिखाई देती है। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो हमारे माता पिता को पता रहता है कि हमारी हाइट बढ़ रही है, कि आज हम इतने थे, कल हम इतने दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रोथ नेक्ड आई से देखी जा सकती है। बच्चों के में ग्रोथ के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे उनकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बॉडी साइज का बढ़ना या बच्चों में दांत का आना। अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड होके देखें तो ग्रोथ इज इक्वल टू नंबर्स में मेजर हो सके। इस लाइन को हमेशा याद रखिए, ग्रोथ को हमेशा नंबर्स में ही मेजर किया जा सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट refers to overall qualitative changes in behavior, thinking and personality, and also the quantitative changes. डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव का अर्थ है गुणात्मक। हमें पता रहता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है, उसके इमोशंस वो कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। ये सब चीजें उसकी क्वालिटेटिव चेंज को दिखाती हैं। इन सब चीजों को हम माप तो नहीं सकते, लेकिन हम इन सब चीजों को फील कर सकते हैं कि बच्चा सोशल कितना हो रहा है, वो अलग अलग प्रकार से सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है, वो हमारे भाषा बोल पा रहा है सही प्रकार से या नहीं बोल पा रहा है, उसे कोई उलझन तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि बच्चे का क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये वूम्ब से टॉम तक जाती है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है वहां से और बच्चे की मृत्यु तक उसके साथ रहती है। बच्चा किसी भी एज में कुछ भी सीखता है, वो हमेशा उसके डेवलपमेंट में ही काम करता है। तो डेवलपमेंट हमेशा वूम्ब टू टूम चलता है। डेवलपमेंट नॉट रिवर्सिबल होता है बट मॉडिफाइबल होता है। जैसे कि एक बच्चे का बिहेवियर अलग रूप से चला गया, जैसे वो क्रोध ज्यादा करता है, लेकिन हम उसको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम उसे सिखा सकते हैं कि इस क्रोध को यहाँ से हम डाइवर्ट करते हैं और उसके क्रोध को हम शांत करना सिखा सकते हैं उसे। डेवलपमेंट के डोमेन है मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। आइए अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस को समझते हैं और समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ग्रोथ ओनली फिजिकल डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डालती है,
जबकि डेवलपमेंट मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, फिजिकल सभी डोमेन पर इफेक्ट डालता है। यानी कि ग्रोथ ओनली फिजिकल वे में देखती है और डेवलपमेंट ओवरऑल। ग्रोथ क्वांटिटिव होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों होता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट फील होता है। डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ ग्रोथ के पास कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपका वेट पहले बढ़ेगा फिर हाइट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि डेवलपमेंट के पास एक सीक्वेंशियल नेचर है। ग्रोथ ग्रोथ लाइफ टाइम में रुक जाती है, एक मैच्योरिटी एक टाइम के पीरियड के बाद, लेकिन डेवलपमेंट पूरा जीवन बच्चे के साथ रहता है। इस डिफरेंस को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट ग्रोथ का नहीं। तो इसी को ध्यान में रख के हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आपको पता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। एक बच्चा लंबा हो रहा है, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा आता है, बात समझने में दिक्कत है, तो बताइए ये ग्रोथ हुई या डेवलपमेंट? जी हाँ, ये ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। एग्जाम में इसी लॉजिक से एलिमिनेट करना सीखेंगे। आइए अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन 1, ग्रोथ इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इमोशंस, हाइट, पर्सनालिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था, ग्रोथ हमेशा फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है, तो इसमें हाइट एक फिजिकल एस्पेक्ट है। आंसर सी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 2, विच इज क्वालिटेटिव इन नेचर, वेट, हाइट, बॉडी साइज या डेवलपमेंट? जैसा कि हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव ही होता है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which statement is correct regarding growth and development? A, growth is qualitative and lifelong. B, development stops after adolescence. C, all growth includes development. D, all development includes growth. जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आइए अब जल्दी से अपने सेशन का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिससे हमें सभी चीजें याद रहें। डेवलपमेंट डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजों में होता है। डेवलपमेंट मापा नहीं जा सकता। डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बूम टू टॉम चलता है। डेवलपमेंट के 4 मेन डोमेन्स हैं: मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल। Growth is also a part of development. Growth is a physical aspect change. Growth हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। ग्रोथ ओनली फिजिकल डोमेन को प्रभाव डालता है। थैंक यू। दिस इज माय टॉपिक फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर watching my video. Please share, subscribe, like the Child Mind PRT channel.